उत्तराखंड में एक ऐसा श्राप है कि अगर जिसको वो लग जाए तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और उस श्राप का अगर आपको निवारण नहीं मिला तो ये श्राप आपकी आने वाली कई पुश्तों तक कायम रहता है। इस श्राप की शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि जो ये श्राप देता है उसको भी 50% की हानि होती है। इसलिए ये श्राप देने से पहले काफ़ी बार सोच विचार किया जाता है और जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब जाकर ये श्राप दिया जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड का ये श्राप कितना ज़्यादा खतरनाक है कि इसको देने वाला भी नहीं बचता है। इस श्राप को उत्तराखंड वाले घात नाम से बुलाते हैं। घात का अर्थ अपने इष्ट देवता से किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत करने से होता है। मतलब यदि आप किसी व्यक्ति से इतना ज़्यादा परेशान हैं कि उस व्यक्ति ने आपका सारा सुख चैन सब छीन लिया है या आपके घर में कलेश कर दिया है और फिर उस व्यक्ति को आप दिल से बदुआ देना शुरू कर देते हैं, जहां आप अपने इष्ट देवता से अपनी परेशानियों का निदान पाने के लिए रो रो कर पुकार लगाते हैं कि आपके इस दुश्मन का सर्वनाश हो जाए, तो बस इसी प्रोसेस को घात नाम से जानते हैं। उत्तराखंड का चाहे गढ़वाल एरिया हो या कुमाऊनी एरिया हो, इस घात को उत्तराखंड के हर कोने में दिया जाता है। घात देना दोस्तों बहुत बुरा माना जाता है, क्योंकि जिस पर घात डाली जाती है उसका तो बुरा होता ही है, साथ ही में डालने वाले का भी बुरा होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि घात क्यों डाली जाती है। आखिर ऐसा भी क्या सीरियस मैटर हो जाता है कि पहाड़ी लोग घात डालने पर मजबूर हो जाते हैं। तो कहा यह जाता है कि पहले भी ऐसी परंपराएं रही है जहां एक व्यक्ति किसी दुश्मन व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट जाने में असमर्थ है या फिर उसे कोर्ट से सही न्याय नहीं मिला, तो वो अपने इष्ट देवता के स्थान पर पहुंचकर और वहां पर एक त्रिशूल गाड़कर अपने दुश्मन का विनाश करने के लिए देवता को ललकारता है। और ऐसे त्रिशूल आपको उत्तराखंड में कई जगह देखने को मिल जाएंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ किसी ने एक जमाने में घात डाली होगी। वहीं लोग घात इसलिए भी डालते हैं कि जब कोई पीड़ित व्यक्ति किसी दुश्मन से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके घर का सुख चैन सब खत्म हो जाता है, तब घात डाली जाती है। या किसी के घर में चोरी हुई है और वो वस्तु उसकी ज़िंदगी में बहुत कीमती थी, लेकिन चोर अभी तक नहीं पकड़ा गया, तब जाकर लोग घात डालते हैं। अब सवाल ये आता है कि घात कैसे डाली जाती है। तो घात बेसिकली उत्तराखंड के लोग अलग अलग तरीक़ों से डालते हैं, लेकिन घात सभी अपने इष्ट देवता के पास ही जाकर डालते हैं। वो इष्ट देवता या तो इनके खुद के मंदिरों के देवता होते हैं या गोलू देवता और महासु देवता जैसे आदि जगहों में जाकर देते हैं। घात लोग 4 तरीके से डालते हैं। पहले तरीके में कुछ लोग अपने इष्ट देवता के पत्थर रूपी शिला पर चावल के दाने फेंककर रो रो कर कहते हैं कि इस व्यक्ति का सर्वनाश हो जाए और एक त्रिशूल भूमि में डालकर उसके विनाश की प्रार्थना करते हैं। दूसरे तरीके में कुछ लोग अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर चावल में मांस की दाल मिलाकर और उसमें 1 रुपये का सिक्का डालकर दुखी मन से उस व्यक्ति के लिए रो रो कर कहता है कि जिसने मेरे साथ ये किया है उसका सर्वनाश हो जाए और इसकी आगे आने वाली पीढ़ी भी परेशान हो जाए। वहीं तीसरे तरीके में कुछ लोग ज़मीन में अपना हाथ मारते हैं और पत्थर में बार बार अपना सर पटकते हैं और तब तक पटकते हैं जब तक कि खून ना आ जाए, और फिर अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं कि इस व्यक्ति का विनाश हो जाए और ये कभी पनप ना पाए। चौथे तरीके में कुछ लोग अपने दुश्मन की खेत की मिट्टी या उसके मकान का एक पत्थर महासु देवता को अर्पित कर देते हैं और रो रो कर उसके लिए बद्दुआ मांगते हैं। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया है कि घात देने के लिए सभी लोग अपने इष्ट देवता के ही मंदिर में जाते हैं। बस घात देने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अब ये कैसे पता चलता है कि किसी ने आपको घात दी है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब किसी ने आपको घात दी होती है तो घात देने के करीब 3 दिन के बाद उस व्यक्ति की लाइफ में काफ़ी बदलाव आ जाता है। जैसे उस व्यक्ति की तबीयत खराब होने लगती है और वो तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है कि आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाती है। फिर इलाज कराने के बाद भी आपकी बीमारी का पता नहीं चल पाता है, तो फिर जागर लगाई जाती है। जागर में आपके देवता आपके किसी एक सदस्य के शरीर में आते हैं और आपको बताते हैं कि किसी ने आपके ऊपर घात डाली है, इसलिए इसकी हालत ऐसी हो गई है। घात देने के बाद या तो उस व्यक्ति की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है या उसका खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है और बार बार उसके घर में विपदाओं का संकट बने रहता है। कुछ केस में ये भी देखा गया है कि उसका घर जल गया और उसके परिवार में किसी की मौत तक हो गई। और ये घात इतनी गंदी होती है कि ये आपके जानवरों से लेकर आपके परिवार तक हर किसी में पहुंच जाती है, और टाइमली इसका निराकरण नहीं हुआ
तो ये पुश्तों तक भी चली जाती है। फिर उनके बच्चे भी परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, घात देना बहुत ही बुरा माना जाता है। इसको पकड़ने का एकमात्र यही तरीका है कि आपके साथ बुरा होना शुरू हो जाता है, और जब आप जाकर लगाते हैं तो आपके इष्ट देवता आपको बता देते हैं कि किसी ने आपको घात दी है। अब जानते हैं कि यदि आपको किसी ने घात डाली है तो इसका निराकरण कैसे करेंगे या कैसे इस घात से बचा जा सकता है। तो ये जानने से पहले आप नैनीताल मीना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे। जब किसी को घात लगी होती है तो वो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाने जाता है, लेकिन जब उसको कोई इलाज नहीं मिल पाता है या घर में किसी भी प्रकार से सुख शांति नहीं मिल पाती है, तब उसे ये पता चलता है कि किसी ने उसके ऊपर घात डाली है। इसका पता लगाने के लिए वो जाकर लगाता है और अपने इष्ट देवता का आह्वान करता है, मतलब उन्हें बुलाते हैं और उनसे मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करते हैं। तो इष्ट देवता उन्हें बताते हैं कि कोई तुम्हारा दुश्मन है जिसने तुम्हारा विनाश करने के लिए तुम्हारे ऊपर घात डाली है। इसके लिए तुम चाहो तो आपस में सुलह कर सकते हो, या जिसका तुम्हारे वजह से दिल दुखा है तो उससे तुम माफ़ी मांग सकते हो। और ये सब करने के बाद भी यदि वो नहीं मानता है तो इसका निराकरण तभी हो सकता है जब वो अपनी घात वापस ले ले। यदि वो वापस नहीं लेता है तो घात पलटी भी जा सकती है। और जब ये बात घात देने वाले को पता चलता है तो वो घबरा जाता है और उनसे समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है। तब दोनों मिलकर देवता से माफ़ी मांगते हैं और भविष्य में ऐसे काम न करने की कामना करते हैं। अब यदि जिसने आपके लिए घात डाली है और बाई चांस से उसकी मौत हो जाती है या पूजा पाठ करने के बाद भी घात नहीं टूट रही है, तब आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आप मूंग की घात करते हैं। इसमें जिस व्यक्ति ने अगर घात आपके ऊपर डाली है और वो मर गया तो मृत व्यक्ति की पूजा की जाती है और प्रतीक के लिए आटे की एक मूर्ति बनाई जाती है और क्रियाक्रम की पूरी प्रोसेस निभाई जाती है। उस मृत व्यक्ति के लिए उसे सोने चांदी का दान कराया जाता है और कहते हैं कि क्रियाक्रम के बाद उस व्यक्ति की दी हुई घात टूट जाती है। अब जानते हैं कि घात क्यों नहीं लगानी चाहिए और हर पहाड़ी इससे क्यों इतना डरता है। जो इंसान घात डालता है उसको भी ये पता होना चाहिए कि वो जिसके लिए घात डाल रहा है उसका भी 50% का विनाश होगा, क्योंकि दोस्तों घाट में इष्ट देवता से गुहार लगाई जाती है जिसमें दोनों पक्षों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए घात नहीं लगानी चाहिए। उस व्यक्ति को चाहे कितनी भी पीड़ा क्यों ना आ जाए तब भी उसने घात नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि कई केस में देखा जाता है कि किसी का घर जल गया तो किसी का लाखों का नुकसान हो गया और किसी के परिवार में किसी की मौत तक हो गई। घात डालने वाले को अपने परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी फैमिली पर भी इस घात का दुष्परिणाम रहता है। घात देने से अच्छा है कि आप पुलिस के पास जाओ। अगर वहाँ भी आपकी बात ना बने तो आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो, कानून को पटवारी पेशकार को बुलाओ, और वहाँ भी अगर आपको सफलता ना मिले तो आप सुप्रीम कोर्ट तक चले जाओ। लेकिन घात किसी के लिए मत डालो। जब से घात वर्ड सुनने में आता है तो अभी तक उत्तराखंड में प्राचीन काल से लेकर आज तक करीब 70 घातें डाली जा चुकी हैं। तो दोस्तों अब आप खुद समझ सकते हैं कि हजारों सालों में सिर्फ 70 घातें ही डाली जा चुकी हैं, क्योंकि ये इतना विनाशकारी श्राप होता है जिससे दोनों पक्षी की जिंदगियां उजड़ जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि उत्तराखंड के लोग घात क्यों देते हैं ये अब आपको समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि घात लोग तब डालते थे जब उनको अपने दुश्मन से न्याय नहीं मिल पाता था और वो अपने इष्ट देवता के पास जाकर गुहार लगाते थे कि इस व्यक्ति का विनाश हो जाए। तो बस इसी प्रोसेस को घात नाम से जाना जाता है। नैनीताल मीना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे। और इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।